इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के सुभाष नगर में है। आप मेरे इस पीछे देखेंगे सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन है। यहीं से चंद कदमों की दूरी पर ठीक यहाँ इस स्थान पर जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ इस जगह पर एक बीती रात एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक डिलीवरी वाला व्यक्ति था, उसकी मौत हो गई। वो यहाँ पे अपनी डिलीवरी कर रहा था और जिस आरोपी ने मारा है उस पे पहले भी ओवर स्पीडिंग के मुकदमे दर्ज हो रखे हैं और उसकी आदतन अपराधी था। उसके बारे में कहा जा रहा है कि उस पर पहले से बहुत सारे अपराध दर्ज हैं। गाड़ी जो थी काले रंग की गाड़ी थी जो इस तरफ से आई है, इस पेड़ को छीलते हुए सीधा इस तरफ निकली है और एक डिलीवरी बॉय की इस हादसे में मौत हो गई है। नमस्कार, इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के सुभाष नगर में है। आप मेरे इस पीछे देखेंगे सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन है। यहीं से चंद कदमों की दूरी पर ठीक यहाँ इस स्थान पर जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ इस जगह पर एक बीती रात एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक डिलीवरी वाला व्यक्ति था, उसकी मौत हो गई। वो यहाँ पे अपनी डिलीवरी कर रहा था। ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये गाड़ी बहुत स्पीड में से इस तरफ से आ रही थी और आपको मैं बता दूं इस तरफ से गाड़ी आ रही थी और ये आप पेड़ देखेंगे, इस पेड़ से टकराई। वो इतना खतरनाक ये हादसा था, इस पेड़ से गाड़ी टकराई और आप ये देखेंगे ये पोल भी बिल्कुल सीधा था, ये टेढ़ा हो गया है और यहीं से उसने टक्कर मारी डिलीवरी बॉय को और ये गाड़ी ये प्लेटफॉर्म है यहाँ पे ऊपर चढ़ गई। आप ये देखेंगे ये गाड़ी का पेट्रोल यहाँ पे गिरा हुआ है, काला ये पेट्रोल है, वो इंजन ऑयल है, वो गिरा हुआ है और यहाँ पे अभी भी गाड़ी के ये पुर्जे पड़े हुए हैं। आप ये देखिए गाड़ी के पुर्जे यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो आप इस हादसे की गंभीरता आप दिखा सकते हैं कि कितना बड़ा ये हादसा था और इसमें किस तरीके से जो डिलीवरी पर्सन है उसकी मौत हुई है। एक बहुत बड़ा हादसा हम कह सकते हैं। दिल्ली में रफ्तार का कहर दिल्ली में चलता जा रहा है। आप ये देखेंगे इस तरफ ये गाड़ी का जो कांच है यहाँ पे चकनाचूर होके गिरा पड़ा है। तो जो हादसे हैं दिल्ली में रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अमीर लोग गरीबों को निशाना बना रहे हैं और बिल्कुल नहीं देख रहे हैं कि किससे कैसे गाड़ी चलानी है, क्या करना है। आपको बता दें पुलिस यहाँ से रात को गाड़ी को उठा लेकर गई थी और जिस युवक को मौत हुई है उसका नाम नंद किशोर है, उसका नाम आपको मैं बता दूं। और ये बड़ा हादसा सामने आया है यहाँ पर और जिस तरीके से द्वारका में हमने देखा कि कैसे एक युवक को एक गाड़ी वाले ने मारा था और एक बार फिर ऐसे ही हुआ। जिस युवक को मारा गया उसको अस्पताल में यहाँ पे पास में टीटी अस्पताल है वहां पर लेके जाया गया था, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाया। जो युवक मरा है उसका नाम नंद किशोर था, उसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी और ये आप देखेंगे बिल्कुल चलता फिरता रोड है। यहाँ पे हर तरफ गाड़ियों का काफिला है, काफी सारे लोग हैं यहाँ पर। जिस तरीके का ये हादसा हुआ है इससे पता चलता है कि दिल्ली में सुरक्षा के नाम पर हम कह सकते हैं कि मजाक चल रहा है और जिस आरोपी ने मारा है उस पे पहले भी ओवर स्पीडिंग के मुकदमे दर्ज हो रखे हैं और उसकी आदतन अपराधी था। उसके बारे में कहा जा रहा है कि उस पर पहले से बहुत सारे अपराध दर्ज है। उसका नाम मोहित कुमार है, जो 27 साल का आरोपी और पास का ही रहने वाला है। तो एक बड़ा हादसा दिल्ली में हुआ है और आरोपी जो है वो नजफगढ़ का रहने वाला है। लेकिन आप हादसे की गंभीरता को देखिए, किस तरीके से यह हादसा हुआ था। ये गाड़ी जो थी काले रंग की गाड़ी थी जो इस तरफ से आई है, इस पेड़ को छीलते हुए सीधा इस तरफ निकली है और एक डिलीवरी बॉय की इस हादसे में मौत हो गई है। एक बड़ा गंभीर सवाल खड़ा होता है कि किस तरीके से ये जो नंद किशोर जो मारा है वो दिल्ली के रघुवीर नगर का रहने वाला था और इस हादसे में उसकी जान चली गई है। तो पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है। आप ये देखेंगे पूरा रोड यहाँ पे खचाखच भरा हुआ है इस तरफ। यही ठीक इसी जगह पर यह हादसा हुआ था। और भी लोगों से हम बात करेंगे। वहाँ से उसको जो रगड़ा है और यहाँ तक रगड़ता हुआ लेके आ गया वो, मतलब एक जो कॉन्शियस आदमी उसके तो
नहीं है ये काम। जिसको कुछ होश ही नहीं है वो ये काम कर सकता है। उसके बाद निकल के दोनों भागने भी लगे वहाँ गली की तरफ, तो उनको 4-5 बंदों ने जाके पकड़ा वहाँ पे। आपको इस हादसे के बारे में कब पता चला कि मॉर्निंग में जब फूटे हो 8-8:30 बजे, तो गाड़ी इस टाइम स्पॉट पे ही थी यहाँ पर। पुलिस गाड़ी को उठा के ले गई है। भैया आपको क्या कहना है इस हादसे को लेकर? ऐसे हादसे दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं ओवर स्पीडिंग की वजह से। ये तो बहुत गलत हो रही है। ये तो मान के चलो कोई पब्लिक साइड में खड़ा है और ड्रिंक इतने कर रखा है, ये तो बहुत नाजायज बात है ना। बंदे तो जान से गए, उस गाड़ी वाले को क्या फर्क पड़ता है? पैदल चलने वालों के लिए और जो छोटी गलियों में उनका तो कुछ मतलब ही नहीं है जीने का। बड़ी गाड़ी लाओ, रोड के चले जाओ। पैदल चलने वाले लोग भी लगातार हादसे का शिकार हो रहे हैं। दिल्ली में पैदल चलने की जगह नहीं बची है और हादसे होते जा रहे हैं। क्या बोलेंगे इसको लेकर? कानून प्रशासन थोड़ा टाइट होना चाहिए। अब जैसे वो कह रहे हैं कैमरे की फुटेज नहीं मिल रही, यहाँ से ये दुरुस्त होने चाहिए। कुछ तो सबूत मिलना चाहिए, तो कुछ तो सबूत होगा तो कुछ आगे एक्शन भी हो पाएगा। एक बड़ा सवाल आपको मैं बता दूं, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे भी है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे इस पोल पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। 3 कैमरे यहाँ लगे हुए हैं। फिर भी पुलिस का कहना है कि ये सीसीटीवी कैमरे चल नहीं रहे, खराब हो रखे हैं। लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ, वो युवक इस तरफ से कैसे घसीटता हुआ इधर को आया। आप ये देखेंगे, ये जो गाड़ी का है स्ट्रेच मार्क गाड़ी का बना हुआ है। ये टायर के निशान है, गाड़ी के टायर के निशान है कि किस तरीके से ये हादसा हुआ। और इतनी छोटी जगह में से वो गाड़ी निकली है। आप ये देखेंगे, ये दीवार भी पूरी तरीके से घिस गई है। ये इस तरीके से दीवार में आप देखेंगे सफेद इसका ये जो है चूना निकल गया है। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव ने आपको घटना पर आके बताया कि किस तरीके से ये हादसा हुआ है। यहाँ पे ये बंदा जो सफाई कर रहा है, इससे भी हम पूछेंगे कि क्या हुआ था यहाँ पर कल रात को। भैया, कल रात को यहाँ आपके बगल में एक बंदा मर गया एक्सीडेंट में, क्या आपको कब पता चला? हम तो सभी पता चला, हम तो वहीं रहते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे इस तरीके के हादसे बार बार हो रहे हैं दिल्ली में, क्या बोलेंगे? अरे ये तो होता ही रहता है, आम बात है। अच्छा, आम बात है। हाँ, होता रहता है। इन पे लगाम कैसे लगेगी, आपको क्या लगता है? अब हम क्या बता दें, अच्छा, तो गवर्नमेंट के लगाम चाहिए। तो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि बार बार ऐसे हादसे हो रहे हैं, तो उसके पीछे क्या प्रशासन की लापरवाही है कि जो ड्रग्स ले रहे हैं, जो शराब पी के गाड़ियाँ चला रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव ने आपको मौके वारदात पर आके बताया है कि यह हादसा किस तरीके से हुआ था और कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए थे। और ये पिलर नंबर 472 के सामने ये घटना हुई है। मेट्रो का पिलर नंबर 472 है, ठीक इसी के सामने ये घटना हुई है। संतोष जी है जो उस मृतक को भी जानते थे जिसकी मौत हुई है, वो खुद डिलीवरी बॉय था और आप खुद भी डिलीवरी का काम करते हैं। जिस तरीके से हादसा हुआ है, बहुत बड़ा हादसा है। और एक हम कह सकते हैं कि जो नशे में था ड्राइवर, उसने मार दिया डिलीवरी बॉय को। आपको इस घटना के बारे में कब पता चला और जो मरा है, क्या आप कभी उससे मिले हो पहले, ऐसा कुछ? उसकी कंपनी दूसरी है, मेरी कंपनी दूसरी है, बट ये है कि आसपास का ही था, यहाँ रघुवीर नगर का था मेरे ख्याल से। तो ये पता था कि हाँ यही काम करता है, पीछे जेप्टो पे काम करता है। तो रात के करीब 2:47 के आसपास का टाइम था, हादसा हुआ। तो हम लोग बाहर निकल के आए थे उस वक्त। जिस तरीके का ये हादसा हुआ है, बहुत तेज गाड़ी थी वो, उसने मारा है। तो आप लोग रोड पे चलते हो तो आप लोगों की सुरक्षा पे भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि डिलीवरी बॉयज की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए क्या सरकार को? तो करनी चाहिए सर, क्योंकि ये इतना रिस्क काम है। तो 10 मिनट डिलीवरी बंद होनी चाहिए, ये 10 मिनट डिलीवरी ज़्यादा नुकसान कर रही है राइडर को। आदमी 4 पैसे फालतू के लिए आदमी राइडर तेज चलाता है, फिर हादसे का शिकार होता है। तो इसका तो उतना तो करना ही चाहिए। मेरे साथ संतोष जी थे जो खुद डिलीवरी बॉय हैं और जो युवक मरा है उसको भी ये जाना करते थे। और जो हम कह सकते हैं कि दिल्ली में लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनमें से एक मामला ये भी है। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा, नई दिल्ली, सुभाष नगर।